तो वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और बच्चों आज हम लोग जो है वह क्वेश्चन पेपर पिछले साल का जो प्रश्न पत्र है वार्षिक मूल्यांकन का उसको देखने जा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। मेरी एमपीपी मतलब मार्क्स पर्सनल पोस्टिंग में ड्यूटी होने के कारण ही मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। जो मैट्रिक और इंटर की जो कॉपी चेक होती है उसका जो नंबर होता है उसे हमें शीट में भरना रहता है, तो उसके लिए मैं मेरी ड्यूटी कहीं और लगी थी। प्रतिनियुक्त हूं मैं, जो 21 तारीख को हम वहां से रिलीव होंगे तब मैं अपने मूल विद्यालय में जा पाऊंगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर जो है 2019 का डिस्कस कर रही हूँ। 2019 वार्षिक मूल्यांकन, ठीक है। विषय विज्ञान, पूर्णांक मतलब 50 नंबर का पेपर है और आपको समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो भी नाम है। वर्ग क्रमांक मतलब आपकी कक्षा में आपका जो रोल नंबर है वह लिखना है आपको यहाँ पे। विद्यालय का नाम लिखना है, प्रखंड लिखना है, संकुल जो आपका होगा वहां का जो भी आपके विद्यालय का संकुल होगा वहां संकुल का नाम लिखना है और जिला लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो भी संख्या आपको जो नंबर मिलेगा प्राप्तांक, यहाँ पे जो मूल्यांकन करता है जो कॉपी चेक करेगा वो इसमें भरता है। तो चलिए हम लोग सामान्य निर्देश देखते हैं कि इसमें निर्देश क्या क्या दिया हुआ है। निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, ठीक है। सारे प्रश्न के उत्तर देना है। प्रश्नों के सामने उनके अंक दिए गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंक दिया गया है, प्रश्न के आगे अंक दिया गया है। उत्तर निर्देशानुसार दीजिए मतलब जो जो आपको निर्देश दिया गया है, जो आपको बताया गया है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है जो ये विज्ञान पेपर का यहाँ पे दिया है, उपयुक्त शब्द से वाक्य को पूरा कीजिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पर खाली स्थान है, ठीक है। और यहाँ पर आपको उपयुक्त मतलब जो सबसे सही शब्द हो वह यहाँ पर भरना है। और भरने के बाद हर जो है वह 2 नंबर का, यहाँ देखिए 4 गुना 2 बराबर 8, यानी क वाला जो प्रश्न है 2 नंबर का, ख 2 नंबर का, ग 2 नंबर का, घ 2 नंबर का। जैसे प्रश्न क्या कह रहा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से यहाँ खाली स्थान है बनता है, ठीक है। तो इस तरह की आपको प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इस बार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या उपयुक्त शब्द से वाक्य को पूरा कीजिए। ये पहला क्वेश्चन हुआ आपका। देखिए दूसरा क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर है, स्तंभ क का संगत मिलान स्तंभ ख से कीजिए। यहाँ पे स्तंभ क है, यहाँ पे स्तंभ ख है। हमको क्या करना है बच्चों, मिलान करना है, ठीक है। धमनी एवं शिरा, लेंस, लाल चीटी, सेरिकल्चर। और यहाँ पे भी 4 शब्द दिए गए। इन दोनों का जो संगत मतलब जो एक दूसरे के साथ बैठते हो उससे क्या करना है बच्चों, मिलान करना है। तो आपको एक प्रश्न तो यह आएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और दूसरा आपको मिलान करने के लिए आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है सबसे उपयुक्त विकल्प को चिन्हित कीजिए, ठीक है। और यह 8 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए बच्चों 4 प्रश्न है, 1 2 3 4। चारों प्रश्न में 4 विकल्प हैं। जैसे श्वेत प्रकाश इसका मिश्रण है, तो क है लाल हरा का, हरा नीला का, सभी रंगों का, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सिर्फ एक विकल्प सही है जिसमें हमको क्या करना है बच्चों, इस तरह से टिक, प्रश्न के जो भी सही है इस पर हमको टिक लगाना है, ठीक है। दूसरा है हमारा हृदय कितने भागों में बटा होता है 1 2 3। यहाँ पे 4 विकल्प दिए, चारों में से एक सही, हमें एक किसी सही पर विकल्प लगाना है। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जरूर जाएगा, सही विकल्प पर चिन्हित कीजिए, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा परीक्षा में, जो मुझे आशा है। चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है कुछ लिखा हुआ है, इसे हमें क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जैसे कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, ऐसा ही एक पौधा है घटपर्णी। वास्तव में इसमें घड़े जैसी संरचना इसकी पत्ती का ही रूपांतरित रूप है।
पत्ती का ऊपरी भाग इसका ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर नीचे की ओर लटके रोएदार संरचनाएं होती हैं। जब कोई कीट अंदर प्रवेश करता है तो रो में फंस जाता और बाहर नहीं निकल पाता। घड़े में पाचक रस होता है जिसमें कीटों का पाचन हो जाता है। ऐसे पौधों को कीट भक्षी पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कीट भक्षी पौधा। वीनस फ्लाईट्रैप, संड्यू भी ऐसे ही कीट भक्षी पौधे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है बच्चों? कीट भक्षी पौधों के बारे में बताया गया। तो प्रश्न क्या कह रहा है? यह देखिए 16 नंबर का है, यानी 4 प्रश्न है और एक प्रश्न 4 नंबर का है। यहाँ पर देखिए जगह खाली दी हुई है, यहीं पे आपको इसका उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, कीट भक्षी पौधा किसे कहते हैं? आपको इसमें से देखकर इसका उत्तर देना है, या आप अगर समझ जाते हैं तो अपने शब्द में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, इसी से संबंधित देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है बच्चों, घट पन्नी की विशिष्ट रचना की संरचना के बारे में बताइए। यहाँ पर भी रिक्त स्थान खाली, आपको यही इसका उत्तर लिखना है, 4 नंबर का। ठीक है, ग प्रश्न, कीट भक्षी पौधों के उदाहरण दीजिए। यह भी आपका 4 नंबर का प्रश्न है। और कीट भक्षी पौधे कीटों पर कैसे क्रिया करते हैं, यहाँ भी जगह खाली और आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 5वां प्रश्न है, विद्युत घंटी की बनावट एवं कार्यों को लिखिए। ठीक है, तो विद्युत घंटी को हमें चित्र बनाना है और उसके कार्य के बारे में लिखना है। और फिर यहाँ नीचे दिख रहा है अथवा, अथवा का मतलब होता है या। ठीक है, तो आपको ये वाला प्रश्न करना है, या अथवा, अथवा और या एक ही चीज होती है। तो या आपको कौन सा प्रश्न करना है? रवाकरण से क्या समझते हैं? कॉपर सल्फेट का रवा कैसे प्राप्त किया जाता है? बच्चों मैंने यह जब पाठ पढ़ाया था तो रवाकरण के बारे में पढ़ाया था, कॉपर सल्फेट से रवा को कैसे प्राप्त किया जाता है ये भी मैंने पढ़ाया था। आप साइंस की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो या तो आपको विद्युत घंटी की बनावट उसके कार्यों के बारे में लिखना है, या तो आपको रवाकरण से क्या समझते हैं इसके बारे में लिखना है। और यह प्रश्न जो है बच्चों वह 10 नंबर का है। देखिए यह प्रश्न देखिए, यहाँ पर मैंने दिखाती हूँ मैं आपको। यह प्रश्न जो है बच्चों, ये देखिए, यह प्रश्न जो है आपको कितने का है? 10 नंबर का है। यहाँ पर लिखा हुआ है यह प्रश्न कितने का है? 10 नंबर का। तो आपको या तो विद्युत घंटी के बारे में लिखना है, या तो आप रवाकरण के बारे में लिख सकते हैं। तो यह मैंने आपको पेपर बता दिया बच्चों, ये 2019 का पेपर है। ठीक है, 2019 का पेपर है। और कोरोना काल की वजह से पिछले साल तो परीक्षा नहीं हुई थी, तो 2019 का विज्ञान का पेपर मुझे दिखा तो मैंने आपसे यह शेयर किया है। और इसी तरह का सामाजिक विज्ञान का भी 50 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, अंग्रेजी का भी, और मैथ का, हिंदी का, सब जो है वह 50 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। और उसमें इसी तरह के सारे प्रश्न होंगे, जैसे जैसे इसमें है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सही विकल्प चुनिए, मिलान कीजिए, प्रश्न उत्तर, और इस तरह के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने ये वार्षिक मूल्यांकन 2019 का क्वेश्चन पेपर आपसे शेयर किया, विज्ञान का, जो 50 नंबर का है। मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं कराया है इस वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इसका सॉल्यूशन जरूर करवाऊंगी। और मतलब सॉल्यूशन का अर्थ हो गया कि इस जितने भी प्रश्न इसमें पूछे गए उसका मैं उत्तर आपको लिखवा दूंगी। ठीक है, किस प्रकार से उत्तर लिखना है मैं आपको इसको जरूर बताऊंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बोलिएगा कि आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसका उत्तर चाहिए, तो मैं उसके लिए भी वीडियो अपलोड करूंगी।